ठीक से। तो ये चीज मैं दोबारा बताऊं, इसका आपको भी आपको याद रहेगा। क्रोमेलियन रन करना, क्रोमेलियन तो क्रोमलिन सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, डाटा सोर्स है हमारे। ये डाटा सोर्स क्या है, एक्चुअली जिसके अंदर हमारा सारा डाटा कंटेनर रहेगा, तो वो डाटा सोर्स है हमारे। जैसे ईयर्स वाइज ईयर्स भी हम लोग बना सकते हैं, डाटा 2015 या डाटा 2016, जब हमें काम करना है उस हिसाब से हम अपने डाटा सोर्स बना सकते हैं। ये डाटा 2015 में देखिए ये कौन कौन से बने हैं, मेथड, पैनल, प्रोग्राम, रिपोर्ट और सीक्वेंस, ये 5 बने हुए हैं। तो पहले पैनल का मतलब समझिए, पैनल होता क्या है। पैनल क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, पैनल से कनेक्ट करेंगे। मैनुअल कुछ फ्लो देना है आपको, इंजेक्शन देना है या प्रेशर देखना है, तो वो कहां से होगा, सारा पैनल से। तो पैनल क्या हो गया, एक तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने का एक डिवाइस हो गया। जब आप पैनल पे क्लिक करेंगे एक ऐसा विंडो आपको दिखेगा, ये वाला दिख रहा है विंडो, इस पे डबल क्लिक करेंगे आपको ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। अभी देखिए पंप के आगे टिक का निशान लगाया, मतलब पंप कनेक्टेड है। सैंपलर के आगे टिक का निशान नहीं है, सैंपलर मैनुअल है, इसके लिए इसमें कुछ नहीं है, रेड इज शो कर रहा है। आप ये देखो इसके आगे देखो, कॉलम कंपार्टमेंट के आगे क्या है, टिक का निशान नहीं है, इसका मतलब ये बराबर काम नहीं कर रहा है, ये मतलब कॉलम कंपार्टमेंट है नहीं है हमारे पास में। ये क्या है, डिटेक्टर। डिटेक्टर के अंदर देखो ये टिक का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कनेक्टेड है। और ये स्टेटस क्या देखो, देखो इसका पंप का देखो स्टेटस कैसा था, ग्रीन। डिटेक्टर का क्या है, रेड। रेड मतलब अभी रेडी कंडीशन में नहीं, लेकिन ये कनेक्टेड है। अच्छा, कनेक्टेड है लेकिन रेडी कंडीशन में। ये क्लियर है ये चीज, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये वाला को हमको ऑन करना है, कॉलम को ऑन की कॉलम कंपार्टमेंट अगर इधर होता तो एक चीज हमारा रहता है, अब समझ आए। देखो कॉलम कंपार्टमेंट अलग आता है, इसमें टेम्परेचर वगैरह भी तो हमने सिंपल कॉलम लगा दिया है। अच्छा है ना सर। तो जब कॉलम कंपार्टमेंट रहेगा तो ये हमारा कॉलम कंपार्टमेंट और ऑटो सैंपलर रहेगा, तो ये हमारा चालू रहेगा। बाकी ये दोनों क्या है, बाय डिफॉल्ट है नहीं है अवेलेबल, तो ये अनटिक रहेंगे। ये देखिए पंप है आपका, इसमें देखो होम है, पंप है और आपका डिटेक्टर है। ये पंप है, ये क्या है आपका डिटेक्टर है। तो पंप में देखो क्या क्या चीजें हैं, कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है। आपको इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट करेंगे कनेक्ट हो जाएगा। होल्ड कर देंगे आप इंस्ट्रूमेंट तो आपका होल्ड पे चला जाएगा। कंटिन्यूअस, आपका कंटिन्यूअस होल्ड से आपको वापस लाने के लिए। स्टॉप फ्लो, आपका फ्लो कैसा रह जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आप देख रहे हो फ्लो इधर कुछ चल रहा था, देखो कंटिन्यूअस जीरो होता चला गया। अभी ये बताइए कि अब इससे वापस अगर हम रीन्यू करते हैं, लाइक अगर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, उसमें कितना टाइम डिफरेंस लगता है सिस्टम को? कुछ नहीं लगता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए ना सर, ये मैं देखिए अभी डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट है, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, एक टिक किया वो पे डिस्कनेक्ट हो गया सर, तुरंत ही। नहीं वो हो गया ना सर, ये देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया तुरंत ही सर, है ना। अब मैं कनेक्ट करता हूँ इसे, फ्लो वाली कंडीशन, फ्लो वाली देखिए। अब फ्लो वाला देखिए क्या रहता है, रैंप डला हुआ है इसमें कभी भी है ना फ्लो आपका जैसे 0.5 दिया आपने, तो 0.5 से आपको बंद देना है, तो डायरेक्ट आपको देने, आप इधर ये भी दोगे ना डायरेक्ट, तो वो धीरे धीरे बढ़ना है। तो एक्चुअली में ऐसा सेटिंग इसके अंदर करके रखा हुआ है हम लोगों ने, इकट्ठा फ्लो एकदम से कभी नहीं देना है आपको। हम लोग जब आप एफपीएलसी पे काम करोगे, जैसे 1 ml देना है आपको, फ्लो रिक्वायरमेंट है तो पहले 0.2 दो, 0.3 दो, 0.5 तो ऐसा करके 1 ml तक जाना है। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1 ml भी दोगे ना सर, कनेक्ट करने के बाद में ऐसे 1 ml भी दोगे आप, तो भी आप देखोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है ना। ये एकदम 1 ml नहीं जाने वाला है आपका। क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, ये देख रहे हो बटन है वाला, ये किसका बटन है, पर्ज का। आप ऐसे करोगे मैसेज देगा कि पर्जिंग के टाइम पे हाई फ्लो रेट चालू होगा, प्लीज ओपन द पर्ज वाल्व। ठीक है ना सर। तो आपको क्या करना है, इसे पर्ज वाल्व ओपन करके इसे ओके करोगे, आपका क्या हो जाएगा, पर्जिंग चालू हो जाएगा। ये क्या है, आपको कितने ml का फ्लो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको इधर देना है। 1 ml जैसे आपने डाला, आपको 0.5 की रिक्वायरमेंट है, 0.5 डाल दो। ठीक है, कितना प्रेशर आ रहा है 0.5 पे, कितना प्रेशर आ रहा है वो आपको इधर शो करेगा। ये आपका है अपर लोअर लिमिट है, और ये आपका क्या है, अपर लिमिट है। अब में सर लोअर लिमिट आप ट्राई करोगे 0 रखो सर, और अपर लिमिट आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे सपोज आपने का कॉलम का प्रेशर आ रहा है 200 बार, आप 400 सेट कर लो, या आपको कुछ भी ज्यादा कोई डाउट है ना तो आप पूरा ऐसे फुल सेट करके रखो, मतलब अपर लिमिट भी पूरा और लोअर लिमिट भी आप पूरा सेट करके रखो सर। हो नहीं ना
ये मैंने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे 400 सेट करके रखा होगा, हाँ। इसके लिए 400 से ऊपर नहीं जा रहा है, अदरवाइज वो 620 तक वो चला जाएगा सर। नहीं तो जैसे अपने को करना हो अभी तो- कर लेंगे नहीं सर, वो मैं कर देता हूँ, अच्छा है ना। तो ये आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गया। अच्छा कई बार क्या रहेगा आपका, ये वाला नीचे वाला कैसा रहेगा, थोड़ा ऊपर कर दिया इसने मान लो, अभी लोअर लिमिट अपना कितना आ गया मान लो, जरा इधर 79। ओके इधर क्लिक करने पर आ रहा है, कितना आ रहा है 79। ऑडिट ट्रायल में देखोगे आपका 79 मिल जाएगा। 79 से कम का प्रेशर होगा तो इधर थोड़ी देर में अभी वो एक मैसेज दे देगा, प्रेशर फॉल बिलो लोअर लिमिट, और हम लोग घूमते रहेंगे यार ये क्या है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है लोअर लिमिट आपको कितना रखना है, 0 पे आपको सेट करके रखना है, ठीक है। ये आपका क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है आपके परसेंटेज है। देखिए ए में कितना है, बी में कितना है, सी से कितना है और डी से कितना चलाना है, ये क्या है आपके परसेंटेज हैं। बाय डिफॉल्ट ए 100 रहता है, अगर आपका बी सी डी 0 है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये आपका 100 रहेगा। अगर मान लो आपका बी डी आपने 50 कर दिया, सब कुछ ऐसा 52 कर दिया मान लो, तो बाय डिफॉल्ट ए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर आपने डी 42 किया और सी आपने मान लो 48 कर दिया है, तब जाके वो ए आपका 0 होगा, ठीक है ना। ये ठीक है, तो ये 0 किया मैंने, ये 0 वो 100 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। दिस ए शुड बी कंपल्सरली मेथनॉल और ए शुड बी नहीं, ये आपका मोबाइल पेज आपको जिसमें रखना है वो वाला पोर्ट है सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका वाटर इसका में इससे है। कनेक्टेड है ना, तो हम उसको ए को चेंज कर सकते हैं ना जब हम चाहें। हाँ आप कभी भी चेंज करो एक को, इट शुड नॉट बी कंपल्सरली नहीं, मेथनॉल। कोई क्योंकि ऐसा अगर कोई हमारा ऐसा नहीं एशियन वाटर है, आप एशियन वाटर है, एशियन वाटर बदल लगाना है। मेथनॉल की ACN कोई जरूरत ही नहीं है नहीं हमको। नहीं नहीं है ना सर, तो हम उधर से वो चेंज कर दें, हाँ भाई वो चेंज कर दो, क्लियर हुआ इतना ही। या यहाँ से 50-50 कर दें तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है। कैसे सर? जैसे एशियन वाटर चलाना है हमको, हाँ, बी में रखा है ए लाइन ACN। में हाँ तो जिसमें आपको एशियन रखा हुआ है और जिसमें वाटर उसको रखा हुआ है वो आप 50-50 करके कर चला लो आप अपना, वो इसको वो अपने आप 0 वो तो अपने आप 0 हो जाएगा। 100 से ज्यादा वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा रहने वाला। आपने एक 50 कर दिया, बी और सी मान लो 50-50 कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट कितना होना है, 0 ही होना है। इसके नीचे की चीजों से आपको कोई ज्यादा नहीं है सर, है ना सर। लेकिन फिर भी एक बार देख लो, ये मोर ऑप्शन में पता थोड़ी चीजें रहती है। ये मोर ऑप्शन में देखो आप, पर्जिंग का फ्लो टाइम है, फ्लो का मैंने बोला था ना 5 ml पर मिनट मैंने सेट करके रखा हुआ है और 5 मिनट के लिए रखा। ये आप कम ज्यादा कर सकते हो, अच्छा। लेकिन आपको छिड़ना नहीं है। 5 मिनट पर्जिंग 5 ml के मिनट से चलने दो। ये टाइम यहाँ से चेंज होता है 30 सेकंड जो हाँ 30 चलती है। सेकंड मतलब आप 30 सेकंड मतलब कि कितना हो गया, 5 मिनट हो गया। अच्छा 5 मिनट। अब पर्जिंग एक बार आपने इधर क्लिक कर दिया ना हाँ। इस वाले बटन को, तो 5 मिनट तक वो पर्जिंग चलती रहेगी। ओके, ठीक है ना सर। और क्या चीज है इसके अंदर, देखिए ये रियल सील बात है। ये है ना आइडियल है अपना, हाँ आइडियल को अगर मैं नहीं, इसके ये लिए एक्टिव करता हूँ मान लो, है ना, आवाज आई कुछ, हाँ मोटर देखो कब कब घूमना चालू हुआ। हाँ हाँ जो आप बोल रहे थे ना मोटर कैसे घूमेगा, बीच में कभी घुमाना है, वो ऑप्शन इधर से है आपको। तब ये पानी ये खींच अभी ये इस लाइन से पानी लेना इसने चालू कर कर दिया होगा। ओके, ठीक है ना सर। अगर कभी बीच में जरूरत पड़ जाए आपको, तो इधर से एक्टिव करके एग्जीक्यूट करना है आपको, तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर ये आइडियल, ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर अपने आप धीरे धीरे जब उसकी रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी वो अपने आप लेता रहेगा सर। ये आपकी ब्राइटनेस है, इनसे आपको कोई छिड़खानी नहीं करनी है। ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस है। पंप लीक सेंसर ये डिसेबल किया हुआ है, मतलब अगर लीक होगा तो पता नहीं लगेगा, तो इसे इनेबल कर देगी, है ना। लीक होगा तो आपको पता लगे सर, ठीक है ना सर। ये स्टैटिक मिक्सर का वॉल्यूम है, कितने का लगा हुआ है, वो एक चीज है ना। ये 350। तो आपको ये विंडो बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक मिक्सचर आइडल कंडीशन में 350 वो तो सिर्फ आपको वॉल्यूम बता रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना सर। तो ये आपको विंडो ओपन नहीं करनी है, नीचे की आपको इतनी विंडो से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ क्या काम करना है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है, कंटिन्यूअस करना है अगर आपका सिस्टम होल्ड में है, पर्जिंग करनी है, फ्लो देना है, प्रेशर चेक करना है, कौन से पोर्ट से देना है। ये जो ऊपर शॉर्टकट कीज है वो इसी की है क्या? कौन सी वाली सर? ये वाली। हाँ। ये फ्लो लो देने का नहीं है सर, ये आपको बैच स्टार्ट करेंगे तब तब आएगी। हाँ। ये मतलब इससे तो ठीक हाँ है। आपको देखिए सर, अभी जैसे शॉर्टकट कीज कैसा है, जैसे अभी होल्ड में कर दिया मैंने, अभी होल्ड में कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये होल्ड वाला जो कंटिन्यूअस का लाइट है ना, ये चालू हो गया जी। अब मैं ऐसे कर दूंगा ना, तो ये देखो लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बंद हो गया।
आपको ये सब इतना इधर से देखने की जब चलाते रहेंगे ना आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब देखो इस पे क्लिक करूंगा ना मैं तो ऑटोमेटिकली इधर लिख के आएगा एक्विजिशन ऑन ऑफ। मतलब इस शॉर्टकट की का यूज किसके लिए होना है? एक्विजिशन ऑन ऑफ के लिए होना है। इधर मैं क्लिक करूंगा ना वो तो रिटर्न है ना, तो वो आएगा। आप तो पैनल से देख लो सर, ठीक है ना सर, ये क्लियर है इतना? Done. ये पंप की एक्टिविटी हो गई। उसके बाद में क्या है, सॉरी इसके अंदर क्या है, डीएडी। डीएडी मतलब डिटेक्टर की एक्टिविटी। On कर दो। अब देखो इसमें क्या क्या है, कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है, ऑटो जीरो। कनेक्ट डिस्कनेक्ट, इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है। ऑटो जीरो क्या है, आपका बेसलाइन कहीं तो जा रहा है, और ऑटो जीरो करेंगे तो बेसलाइन किस पे आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। ये लैंप आपका चालू करने का है, यूवी लैंप चालू करना है। एक बार इस पे क्लिक कर दो, इधर मैसेज आ जाएगा यूवी लैंप ऑन, यूवी लैंप इग्निटिंग। इधर आप देखोगे आ जाएगा यूवी लैंप बिजी, आ रहा है। Done. अभी दोबारा से ये बटन मत दबा देना वैसे सर, हाँ, ये है ना? हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा था। दोबारा बटन अगर आप दबा दोगे, मान लो आपके सोचोगे यार मेरा लैंप चालू नहीं हुआ। यूवी लैंप चालू होने में टाइम लेता है ना सर, करीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब आपको पेशेंस नहीं है, आपको बोलोगे यार ये तो तुरंत चालू होना चाहिए। आपने एक बार और अगर इसे क्लिक कर दिया, वो 5 मिनट के लिए फिर होल्ड पे चला जाएगा। ओके, वो मैसेज आने लगेगा रीइग्निटिंग 4 मिनट 3 मिनट ऐसे करके आने लगेगा। आने ये लगता बताइए कि इसमें ये जो इसका कलर वो व्हाइट हो गया, इसमें वो राइट क्लिक नहीं आ रहा है, मतलब राइट। हाँ, ये आ गया ना, जब वो चालू हो जाएगा तो आ जाएगा सर। अभी देखो इधर ऑन हो गया Running है ना, अभी ये ऑन हो गया मतलब चालू है। तो एक बार क्लिक करके आपको छोड़ना है उसे। आपको है ना कम से कम 5 मिनट आप एक आइडल डाल लो, मैं वेट करूंगा। 5 मिनट बाद नहीं होता है चालू तो फिर दोबारा से आप वो एक्टिविटी करो सर। ये विजुअल लैंप ऐसे ही सेम है, चालू करने का और बंद करने का, लेकिन विजुअल लैंप जल्दी चालू हो जाता है यूवी की अपेक्षा। हाँ विजुअल यूवी में। ये आपकी वेवलेंथ है, 4 वेवलेंथ का जैसे इसमें बना हुआ है। तो ये 4 वेवलेंथ आप अपनी इधर डाल सकते हो, कितनी कौन कौन सी यूज करनी है। ऐसे 240 डाला है, 240 की जगह पर 260 डालना है। आप 260 इधर डालोगे, देखो पहली कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 260 हो जाएगी। दूसरी आपको 300 डालना है, मान लो 300 डाल के आप एंटर करोगे तो दूसरी 300 हो जाएगी। 2 ही देखना हो तो बाकी 2 देखना हो तो बाकी ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप जब ग्राफ चालू करोगे वहां पे 2 टिक कर लो। कहाँ जब सीक्वेंस बनाएंगे ना तो अच्छा। वहां पे 2 आप चैनल अच्छा। टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ओके। 2 को ही कैप्चर करेगा। हेलो हेलो, उसको पॉज कैसे करते हैं? इसको पॉज कैसे करते हैं? पॉज करने से चल चल रहा है सर। ये आपकी वेवलेंथ है, ये आपका डाटा कलेक्शन रेट है। डाटा कलेक्शन रेट एक्चुअल में क्या रहता है कि कितने पॉइंट से मिलके आपका पीक बना हुआ है, वो है डाटा कलेक्शन रेट, है ना। तो बाय डिफॉल्ट है 5 है, तो 5 आपको रहना है। अगर आपको कभी ज्यादा जरूरत पड़े तो आप ज्यादा करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है सर। ये आपके मोर ऑप्शन में देखो यूवी लैंप, ये क्या है, ऑटो एक्टिवेट यूवी लैंप ऑफ है। मतलब जैसे ही आप सिस्टम चालू करोगे यूवी लैंप अपने आप चालू होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, आपको करना है चालू, तो इसके लिए ये ऑफ है इधर से, ठीक है सर। ये लीक सेंसर इनेबल है, हाँ ये ब्राइटनेस है, ये और ये सारे हाईलाइटेड नहीं है बटन आपके लिए। ये सर्विस क्वालिफिकेशन वेलनेस में क्या रहते हैं, टेस्ट वगैरह रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट का आईडी, सीरियल नंबर, कैसे इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशंस हैं। वैलिडेशन है सर। अभी आप देखोगे ना यूवी लैंप का कितना ऑपरेशन आवर्स हो गया, किसी ने पूछा यूवी लैंप कितने घंटे आपका चल गया है। अच्छा। तो आप इधर क्लिक करोगे ना तो देखो ये आ गया ना, यूवी लैंप ऑपरेशन आवर कितना हो गया, 45 आवर्स मतलब लैंप पे चल गया है। विजिबल लैंप कितना चल गया है, तो इस पे ऐसे टिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि विजिबल लैंप आपका कितना चल गया है। डीएडी डिटेक्टर है, उसका सीरियल नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको इधर से पता लग जाएंगी सर। सर्विस में से ये रिटेंशन टाइम जब आपका रन चालू होगा तो आपको इधर आपको रिटेंशन टाइम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, ग्राफ आपको इधर दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख रहे हो ग्राफ में इतनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ग्राफ चालू होगा तो 8 साल इधर आपको सिग्नल दिखने लगेंगे। तो आप क्या करो, इधर इस पे राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करके सिग्नल में जाओ, गए सिग्नल में। ये क्या है, अवेलेबल सिग्नल, और ये क्या है, डिस्प्ले सिग्नल। डिस्प्ले सिग्नल में हमें कौन सा सिग्नल देखना है, मान लो मुझे सिर्फ UV1 और UV2 देखने हैं, बाकी मुझे देखने ही नहीं है, तो मैं ये सारे सिग्नल इधर से सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता हूँ। अभी रिमूव कर दे, है ना, दो मैं पे ये- ही काम करें, 1 या 2। ये आप कभी भी कर सकते हो सर, है ना। अभी मान लो पंप प्रेशर भी आपको देखना है, तो पंप प्रेशर सिलेक्ट किया इधर से और ऐड किया। अब आप देखोगे ना इधर सिर्फ UV1 UV2 और पंप प्रेशर का ही आपको ग्राफ अकेला देखने को मिलेगा। राइट क्लिक कर कभी भी आपको दिक्कत आती है, कम प्रेशर ग्राफिकल फॉर्म में आएगा। ग्राफिकल फॉर्म में आ जाएगा।
कितना प्रेशर चल रहा है आपको। अभी नहीं, देखिए हमें डाटा जो- रिकॉर्ड नहीं होता है पंप इसका प्रेशर का। जो स्पेक्ट्रा निकलेगा वो हाँ। किस फॉर्म में निकलेगा, इसी फॉर्म में निकलेगा या सिंगल निकलेगा? सिंगल भी निकलेगा हाँ, ठीक सर, है। वो अलग अलग आप जैसा लेना चाहिए, तो आपको हाँ, ऑनलाइन ठीक है। देखने के लिए है सर, ठीक है ना सर, वो देखो अच्छा ये है ना। अभी इसे जूम करना है तो ये आपके सारे ऑप्शन है, जैसे ऑटो स्केल करना है या फिर आपको सिग्नल में जाके डेकोरेशन करना है, कुछ पीक का देखो, जैसे ये टाइम देना है, ये आपको क्या यूनिट रखनी है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर है ना ये मिलेंगी सर। आपको ओवरले करना है तो ये है सारी हाँ, हाँ, चीजें, वो मैं ठीक। आपको अभी आगे बताऊंगा सर मैं, ठीक है ना सर। अभी आप किस पे गए थे ऐड और रिमूव करने के लिए? वो राइट सिग्नल में जाना, सिग्नल सिग्नल। राइट में पे क्लिक करके सिग्नल में जाके अवेलेबल सिग्नल, ठीक है ना सर, ये क्लियर है। जी। ये आपका रिमोट इंजेक्ट है, इससे आपको कोई इसका यूज है ना आने वाला नहीं है। सीक्वेंस कंट्रोल का आपका यूज ये हम है बताएंगे। नहीं है, सीक्वेंस कंट्रोल पे ये आपको अभी इधर कुछ नहीं करना है सर, अच्छा है ना, ये वो मैं हम आपको आप बताता बनाएंगे। हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ सर। आपको पैनल के अंदर क्या क्या यूज करना है, एक होम यूज करना है, हाँ। होम के अंदर क्या है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये सारी चीजें हैं। दूसरा पंप यूज करना है, पंप को कंट्रोलिंग करना है, और डीएडी को कंट्रोलिंग करना है, ये आपका डिटेक्टर। सीक्वेंस कंट्रोल का सीक्वेंस कंट्रोल का आपको इधर से आगे यूज नहीं नहीं करना है, वो मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है ना सर। और ये आपका रिमोट इंजेक्ट का आपको यूज नहीं करना है, जी। ठीक है, क्योंकि अपना है ही नहीं है कुछ भी वहाँ पे, क्लियर है पैनल के अंदर। ठीक है। अभी ये बताइए जो डेटा 2015 बना, अगर मुझे हाँ। कोई नया नया add करना है, हाँ। तो कैसे करूंगा मैं? नया डेटा 2016 16 बनाना करना। है। तो 2016 में आपको बना के दे देता हूँ, सारे फोल्डर वगैरह उसके अंदर मैं बना के दे देता हूँ। नहीं, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ, हम तो 15 में करते रहे, अच्छा, कोई परेशानी देखिए नहीं। सर, तो क्या करना है, जैसे डाटा सोर्स मुझे बनाना है, हाँ, डाटा सोर्स है ना, तो फाइल में जाके आप इधर देखेंगे ना, ये डाटा सोर्स दिख रहा है आपको, हाँ, डाटा दिख सोर्स, रहा है, हाँ। ये डाटा सोर्स में जाइए, इसमें क्या बोल रहा है, न्यू, मैंने न्यू कर दिया मान लो, 2000 और मैंने इसका नाम दे दिया DATA डाटा 2016, ठीक है। जी। डाटा सोर्स पाथ मतलब कहाँ पे ये डाटा आपका सेव होना चाहिए, डाटा हाँ। मतलब पीसी के बाहर भी, तो ब्राउज में जाके आप इसे कहीं पर भी ड्राइव। सी ड्राइव में या डी ड्राइव में जहाँ पर आपको डालना है, कहाँ है डी इसका डी ड्राइव, नीचे ये रहा डी ड्राइव, डी ड्राइव में सेम नाम का आप बना दो, डाटा 2016, ठीक है, ओके। और इसे ओके बोलो। ये देखो डाटा 2016 इधर हो गया है, अब आप इसे क्लोज करोगे, रिस्टार्ट करोगे, इधर देखो डाटा 2016 आपको दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा ना। अब हम अभी मान लो इसके अंदर आपको ये फोल्डर भी बनाने हैं, ऐसा भी, तो आपको क्या करना है, जैसे इसके अंदर फोल्डर आपको बनाना है, अभी एम्प्टी है, इसके अंदर फोल्डर बनाना है, इधर क्लिक करो, फाइल में जाके न्यू डायरेक्टरी, फाइल में जाके न्यू डायरेक्टरी, अगर फोल्डर बनाना है तो न्यू हाँ, डायरेक्टरी, ठीक है। वो डायरेक्टरी है। क्या नाम से बनाना है, मान लो मुझे एक पैनल नाम से बनाना है मेथड ही या मेथड नाम से बनाना है, तो जो भी मुझे बनाना है, अगर पैनल बना दिया तो पैनल लिख के मैं ओके करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर देखोगे पैनल बन गया, तो बना दीजिए। है ना। अभी इसके अंदर मान लो मुझे मेथड बनाना है, वो आप बनाना है अभी सारा, ठीक है ना। अब आपने देख लिया ना, अभी आपकी यही प्रैक्टिस रहने वाली है। हाँ यही तो न्यू डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी डायरेक्ट इसका नाम दे दिया हमने, मेथड, लिखिए मेथड, और ओके किया, ये मेथड बन गया। फिर 2016 को कर्सर उसी पे रखना है। हाँ, फिर आपको जितने बनाना है हाँ, वो ठीक है, बनाते जाइए बना आप रहे अपने हैं। हिसाब से, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, Yes. done. अभी पैनल क्लियर हो गया आपका। अब कौन कौन सी चीजें आपको दिख रही हैं, मेथड Method, दिख रहा है, program प्रोग्राम दिख रहा है, सीक्वेंस दिख रहा है और Report. रिपोर्ट दिख रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक सीक्वेंस जब मुझे रन करना है मान लो, तो सीक्वेंस रन करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें मुझे जरूरत पड़ेगा, तो अपने मन से सोच के देखो थोड़ा सा, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे। एक तो अपना मोबाइल मोबाइल या मेथड चाहिए कोई भी। मेथड हाँ मेथड, एक तो मुझे कैसे जरूरत पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट मेथड जरूरत पड़ेगा, मुझे अपना वो सीक्वेंस चलाना है, वो कौन से पैरामीटर पे चलाना है, हाँ। फ्लो कितना होना कितना, चाहिए, वही है ना, पूरा method उसमें। वो आपको क्या चलेगा, वो मेथड है। मेथड है। अब हम लोग ऐसे क्रोमलीन में पता है उसे मेथड नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, हाँ है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। अच्छा तो एक मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, एक प्रोग्राम का जरूरत पड़ेगा। अब और किसका जरूरत पड़ेगा मुझे, मेरा जो डाटा चल रहा है, जो पैरामीटर से तो चल गया, लेकिन कैसे इंटीग्रेट करना है मुझे, हाँ। मतलब मिनिमम एरिया, पीक हाइट क्या देना है, पीक का नाम क्या देना है, पीक आएगी, मान लो 2-3 पीक आ गई, उनका क्या नाम देना है, क्या आरटी देना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मेथड, मेथड ठीक है। और एक सीक्वेंस चलाने के लिए सीक्वेंस बना होना चाहिए, सही है, सीक्वेंस तो जैसे सही है या नहीं है हाँ। सर? ठीक है। और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, जब आपका डाटा चल गया और मान लो सुरेंद्र साहब ने आपसे बोला मुझे दिखाओ आपने क्या चलाया है, तो उसका प्रिंट आउट लेके चाहिए ना आपको,
है ना, तो रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी एक आपको। रिपोर्ट तो ऐसे ही एक आपको सीक्वेंस चलाना है तो पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, मेथड की, प्रोग्राम की और रिपोर्ट की। सही है ना सर? और सीक्वेंस के अंदर आपको सीक्वेंस बनाना है। इसके अंदर क्या करना है, ये डायरेक्टरी जो हमने बनाई है वो इसके लिए बनाई है कि मेथड के अंदर आप हमेशा मेथड बनाएं, प्रोग्राम के अंदर हमेशा प्रोग्राम बनाएं। मिक्सिंग नहीं करो, मिक्सिंग करोगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी। मान लो अभी नीलेश साहब ने कुछ चला के गए इधर से, मेथड के अंदर मान लो उन्होंने प्रोग्राम चला दिया, सपोज ऐसा सोच के देखिए, कोई नया बंदा आया वो ढूंढने बैठा है, यार मेथड के अंदर तो वो है ही नहीं है, उसने चलाया ही नहीं था। तो ये डायरेक्टली इसलिए है जिससे आपका डाटा क्या रहे, सेपरेट सेपरेट रहे। कल की जगह आपकी जगह पर कोई और लोग भी आते हैं तो उन्हें भी पता लगना चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे रन की हैं। ठीक है, तो हमेशा मेथड के अंदर आप मेथड बनाएंगे और प्रोग्राम के अंदर हमेशा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर हमेशा सीक्वेंस बनाएंगे। रिपोर्ट टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट है ना, ये डिफॉल्ट और ये डिफॉल्ट डीएडी, ये दोनों यूज करेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं। ये ऐसे जैसे अभी हमने जो डायरेक्टरी बनाई, हाँ। तो जैसे अगर वहाँ अभी मैं रिपोर्ट एक बनाई है तो हाँ। रिपोर्ट में जो आप बोल रहे हो वो टेम्पलेट कैसे आएगा? वो मैं बताता हूँ ना कैसे आएगा, वो है तो ना, अभी वो मैं बताता हूँ। ये क्लियर है ना इतना? हाँ। मेथड समझ में आया, प्रोग्राम समझ में आया और एटलीस्ट सीक्वेंस समझ में आया है क्या, या रिपोर्ट का क्या यूज है, क्लियर है ना सर? मेथड का यूज क्या हो गया आपका? जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं नहीं, Method भी अब हमको अपना टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। प्रोग्राम should be in program। प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रूमेंट मेथड है, इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर है। हाँ। मेथड मतलब इधर क्या हो गया, आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, अच्छा ठीक है ना सर? और रिपोर्ट मतलब आपको कैसे डाटा देखना है, और सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस है, आपको चलाना है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस चलाने के लिए मुझे पहले से पता होना चाहिए मेरे मेथड क्या रहने वाला है, इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर क्या रहने वाला है और मेरा मेथड कैसा क्या रहने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पहले क्या बनाता हूँ, एक प्रोग्राम बनाऊंगा, मेथड बनाऊंगा और एक सीक्वेंस बनाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें बनाना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही तो इम्पोर्टेंट है ना, अभी मैं मुझे मान लो पहले बनाना है प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम पे मैंने टिक किया, फाइल में जाके न्यू में जाऊंगा। ठीक है, देख रहे हो ना सर? ठीक, न्यू पे जाके क्लिक किया, इधर सारे पैरामीटर हो गए, मुझे क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना। तो मैं प्रोग्राम पे मैंने सिलेक्ट किया ऐसे और ओके बोला। ठीक है, एक विंडो ओपन हो गई, ये मेरे को क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट का नाम, ये आपने इंस्ट्रूमेंट का नाम है, आपने इसे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट बोला। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको कैसे चलाना है, आइसोक्रेटिक चलाना है, ग्रेडियंट चलाना है। आइसोक्रेटिक चलाना है मतलब एक पोर्ट से वो आपका फ्लो लेता है जितना भी आपको। हाँ। अगर ये BCD 0 है तो बाय डिफॉल्ट वो ए से क्या लेगा, 100% लेगा। कॉलम फ्लो मतलब कि आपका कितना फ्लो रेट आपका होना चाहिए, है ना, कितने ml का फ्लो देना है, जैसे 0.5 देना है, 0.2 देना है, वो आपको इधर डालना है। प्रेशर का लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट कितना रखना है, वो आपको इधर डालना 0 से 4 है ना। ये आपको बार बार छेड़ना नहीं है, लोअर लिमिट सिर्फ देख लिया करो, बाकी इधर आपको क्या रखना है, आइसोक्रेटिक चलाना है, ग्रेडियंट चलाना है, ए पोर्ट से कितना देना है। मान लो आपको B से देना है 50, ठीक है, सॉरी बैक में जाइए, B से 50 देना है, बाय डिफॉल्ट A से 50 हो गया। मान लो आपको A से चलाना ही नहीं है, आपको B और C चलाना है बस, तो B और C कर दो बस 50-50। तो 0.5 का फ्लो वो किससे लेगा, B और C लाइन से लेता रहेगा वो गाइड। ठीक है सर, उसको फिर ग्रेडियंट करना पड़ेगा। ग्रेडियंट जब करेंगे जब आपको ग्रेडियंट आपको प्रोग्राम बनाना है, जब आपको प्रोग्राम बनाएंगे ना 0.5 पे मेरा इतना फ्लो होना चाहिए, 0.2 पे जाके मेरा फ्लो चेंज हो ये जाए, चलेगा हाँ। आइसोक्रेटिक में। हाँ, हाँ, और isocritic point- अभी में जाके- आइसोक्रेटिक में ही चलेगा। हाँ, तो आपको जो भी है ये आपको जब कभी फ्लो चेंज वो तो करना है, time के प्रोग्राम चेंज according करना है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है इसके हाँ। अंदर। ठीक है ना सर? उसको ग्रेडियंट। अभी चलेगा वो आइसोक्रेटिक पे ही, हम क्योंकि प्री डिसाइडेड वॉल्यूम देंगे। हाँ, ठीक है ना सर, ये क्लियर है इतनी चीज? ठीक। तो उसके बाद में आप नेक्स्ट में गए, ये आपका क्या है, एक्विजिशन टाइम, 0 मिनट से कितने मिनट तक आपको डाटा एक्वायर करना है, ये वो वाला टाइम है। कितने मिनट तक करना है, मान लो मुझे 10 मिनट करना है डाटा एक्वायर से, तो मैं 10 डालूंगा इधर। 50 मिनट करना है 50 डालूंगा, 100 ठीक है। मिनट करना है तो 100 डालूंगा। कौन कौन सी मुझे लाइनें चेक करनी है, कौन कौन सा मतलब मुझे सिग्नल देखना है, पंप प्रेशर का और यूवी का, ठीक है, उसे मुझे टिक करना है। नेक्स्ट पे जाऊंगा, इससे कुछ आपको विंडो ओपन नहीं है, पंप प्रेशर की सेटिंग है, देखो ऊपर पढ़ोगे आपको पता पंप लगेगा, प्रेशर। पंप प्रेशर ऑप्शन है, तो पंप प्रेशर से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट में जाऊंगा, ये देखो प्रोग्राम आ गया, बहुत सारे आ गए ना सर। अब मुझे सिर्फ 2 चैनल देखने हैं, हाँ, UV1 और UV2, तो हाँ। बाकी सारे चैनल क्या करो आप अपने अनटिक कर दो। ओके। अगर आप टिक लगा रहने दोगे इधर, तो क्या होगा, आपका सीक्वेंस में अननेसेसरी का डाटा आपका जनरेट होगा। जनरेट। ठीक है, अब ये आपके वो हाँ, हमने 300 तो सेट ही नहीं करा,
वो हमको चाहिए 240 और 200। हाँ ठीक है ना सर, इधर करेंगे ना सर। हाँ। हाँ। अभी मान लो UV1 और UV2 आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक ये आपका रन टाइम होगा, ये आपका वेवलेंथ है। हाँ हाँ अब आपको कितना चाहिए? पहली वाली वेवलेंथ मान लो 310 चाहिए, 240, तो इधर 2 से 40 डालो। और दूसरी वाली कितनी चाहिए? 2 से 50, ये 2 से 50 डालो। ठीक है सर, ये यहीं एडिट हो ये जाएगा। इधर ही एडिट होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। अभी नेक्स्ट पे जाओ। अब बाकी और देख लो सर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। पीक ब्रेथ है, डाटा कलेक्शन रेट है, बाय डिफॉल्ट 5 रहता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा मेथड आता है जिसमें 10 एन कुछ हो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो उसे। Peak रिस्पॉन्स टाइम बाय डिफॉल्ट 2 है। ये अपनी रेंज है 0 से लेके 20 तक, कितना भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ पता नहीं है तो 5 और 2 ही आपको रखना है। नेक्स्ट पे जाएंगे, आपको क्या पूछेगा कि आपका प्रोग्राम का नाम। तो मैंने राम भैया राम डाल दिया, राम। ठीक है ना सर। अब मेरे को पूछता है सेव द प्रोग्राम इमीडिएटली और रिव्यू द प्रोग्राम। तो मैं क्या करूंगा? पहले रिव्यू करूंगा। रिव्यू करूंगा तो मुझे दिखेगा 0 से लेके 10 मिनट रन टाइम है, कौन कौन से मैंने एक्विजिशन चालू की हुई है, ये सारी चीजें दिखेगा। आप इस पे राइट क्लिक करके इसे चेक बोलोगे तो इधर आना चाहिए चेक वाज सक्सेसफुल, नो एरर। अगर मान लीजिए ये आपका ठीक है, 0 कर दिया। मान लो मैं ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ प्रोग्राम है आपका, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो मतलब ये प्रोग्राम में मिस्टेक है। मिस्टेक। आप इसे चेक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आपका क्या बता देगा? चेक फेल बता देगा। क्या प्रॉब्लम है? इवन वो आपको वैल्यू बता देगा आउट ऑफ रेंज है, मतलब जो वैल्यू आपने डाली है वो लिमिट से बाहर है। ठीक है ना सर। तो ये हमेशा आपका प्रोग्राम में कैसा होना चाहिए? सक्सेसफुल होना चाहिए, कोई भी उसके अंदर एरर नहीं होना चाहिए, रेड कलर का कोई भी सिग्नल नहीं आना चाहिए सर। ठीक है सर। इसे सेव करेंगे, ये सेव किया आपने, कहाँ पे सेव करना है? तो कहाँ पे सेव करना है? हमेशा प्रोग्राम के अंदर ही सेव, प्रोग्राम चाहे वो के 2015 में करो या 2016 में करो, ये आपके ऊपर है। वो ठीक है। ठीक है ना। तो प्रोग्राम में क्या नाम दिया था मैंने? राम नाम दिया था, तो राम नाम से मैं प्रोग्राम सेव कर देता हूँ। अभी आप देखोगे ए प्रोग्राम के अंदर एक राम नाम से ए बन गया है। प्रोग्राम को पहचानने के लिए आप देखोगे ना पीजीएम एंड पे आता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट चलता है डीओसी, एक्सेल में एक्सेल आता है, ऐसे ही प्रोग्राम को पहचानने के लिए डॉट पीजीएम रहता है। प्रोग्राम हो गया। कई बार हमसे क्या होता है क्या कि सर? ये जो आप अभी यहाँ है, ये धोखे में ये ना दबके ये दब जाता है, अब क्या करें? पूरा विंडो बंद हो जाता है। हाँ, तो दोबारा ओपन करने का नहीं तो वापस वही आना। वही हाँ वापस ये देखो ये हो गया मान लो। हाँ, अब क्या करेंगे सर? तो आपको फिर वही विंडो ओपन करना है भाई सर, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो आपने पूरे क्लोज कर दिया तो उसका क्या लेकिन हमने नहीं करा। हाँ। It usually happens, हाँ। क्योंकि वो दोनों बहुत नियर बाई हैं। हाँ सर। तो अगर आपने ये बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा सर। मतलब वो उसका जाना कोई वैसे ही है, हाँ, जाना ही जाना वैसे। वैसे उसका ही। इस पे कोई असर नहीं होता। इससे क्या लेना देना नहीं। नहीं। हाँ, पहले हमें क्या लगता था कि कि हम- अगर हमने वहाँ बंद कर दिया तो फिर सारे पैरामीटर सेट नहीं, ये आपने देखो सेट कर दिया है, वो देखो वही चल रहा है सारा सब कुछ, ओके। है ना। ये जब तक पीसी रीस्टार्ट नहीं होगा तब तक उसके पैरामीटर से कोई भी चेंज अच्छा। नहीं होगा। क्लियर है इतना? हाँ। प्रोग्राम पता हो गया मुझे। ठीक अब है। क्या जरूरत पड़ेगी मुझे सर? मेथड। मैसेज जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने सीक्वेंस अपना चलाया नहीं है, अभी पीक नहीं। अभी चलाई नहीं है, तो मुझे पता रहेगा मेरी पीक कितने मिनट पर आ रही है, उस पीक का नाम क्या है, पता रहेगा क्या? आप बताओ मुझे, बहुत सोच समझ के नहीं, बताना सर। क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने अभी कुछ चलाया नहीं है। हाँ। चलाया अभी मैंने क्या? नहीं अभी नहीं बनाया, और मैं बोल रहा हूँ मुझे मेथड बनाना है। हाँ मेथड के अंदर होता क्या है? पीक का नेम, कितनी आरटी पर आई है हाँ ना, ये नेम रहती है। ये हाँ। चीजें मैंने चलाया नहीं है तो मुझे पता रहेंगी क्या? नहीं नहीं रहेंगी। तो अभी मुझे लेकिन सीक्वेंस चलाने के लिए मेथड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हाँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक मेथड अभी बना लूंगा और उसे सेव एज करके रख लूंगा। हाँ आप समझ रहे हैं ना सर? जब बिना उसे बनाए नहीं चला सकते। बिना बनाए चलेगा चलेगा ही। तो एक सिर्फ मैं बना लेता हूँ और बना के सेव एज कर लेता हूँ। मॉडिफाइड जब मेरी पहली पीक आएगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसे फिर मॉडिफाइड कर। क्लियर है ना ये चीज? ओके। अभी देखिए, तो फिर मेथड कैसे बनाना है मुझे? मेथड के ऊपर क्लिक किया, हाँ फाइल में जाके न्यू में गया और ये मेथड फाइल है ठीक है। ओके किया। ये मेथड फाइल कुछ नहीं करना है मुझे, फाइल में जाके सेव एज कर देना है। क्या नाम से सेव एज करना है? राम नाम से। चलो सेव एज कर दो। और कहाँ पे सेव एज करना है ये ध्यान रखना। ये ऊपर देखो रहता है आइकॉन, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है 2015 में मेथड के अंदर राम नाम से सेव किया है। ठीक है। अभी आप इधर देखोगे ना, मेथड के अंदर ये राम नाम की ये फाइल दिख रही है। इसका आप देखोगे ना QNT ये दिख रहा है। QNT अंतर समझ में आ रहा है आपको? कभी कंफ्यूजन भी नहीं हो, राम नाम दो सेम हो गए। तो मेथड है तो QNT रहेगा और प्रोग्राम है तो PCM रहेगा।
यदि वो गलती से प्रोग्राम में हो गया तो वो क्यूएनटी तो से ही क्यूएनटी का नाम, अभी मान लो इसको मैं उठा के मान लो प्रोग्राम के फोल्डर में डाल देता हूँ, मान लो मूव कर दिया मैंने, इधर तो देखो नहीं दिख रहा है, अब प्रोग्राम में देखोगे ना तो देखो सर पीएनजी देखो राम प्रोग्राम है और एक क्यूएनटी। हाँ तो मतलब अगर सेपरेट नहीं भी करा किसी बंदे ने तो उसका एक्सटेंशन वही बनेगा। हाँ। मेथड का एक्सटेंशन क्यूएनटी है और प्रोग्राम का, ठीक है, इधर ढूंढने में उसे अननेसेसरी का वो रहने वाला, ठीक है। अभी मुझे क्या जरूरत है, रिपोर्ट की, रिपोर्ट है ना, लास्ट में रिपोर्ट भी लगेगी। रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट मेरे पास दो बनी बनाई है, हमेशा मैं इन्हीं दोनों रिपोर्टों का यूज करूंगा। तो एक है ना रिपोर्ट आरडीएफ, ये वाला रिपोर्ट का आपको ये किसी ने तो डाला हुआ है सर, ये देख लेना, ये रिपोर्ट एक्चुअल में हम लोगों ने मॉडिफाइड किया था। ये सारा आपका लास्ट प्रिंट आउट आपको इसी पे निकलना है आपका, ठीक है, आपने बनाया है पहले से बनाया हुआ है, आप सीक्वेंस में आपको ये डाल के रखना है सिर्फ पर। बताइए, ये है डिफॉल्ट आरडीएफ, इसमें आपका सैंपल नेम आएगा, कितना इंजेक्शन है, कौन सा मेथड चला है, कितना रन टाइम है, कितनी इसमें है, चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट जो आपने बनाया है बाय डिफॉल्ट उधर से वो उठा लेगा, सारे पैरामीटर उठा लेगा। सैंपल नेम अपने आप चेंज होगा, सैंपल नेम आपको कहाँ पे चेंज करना है, वो क्यूएनटी में चेंज करना है, वो वहां पे चेंज करोगे तो इधर से उठा लेगा। कितनी हाइट है, कितना एरिया है, कितना अमाउंट है, ये सारी चीजें इधर पता लग जाएंगी। और भी सारे हैं इंटीग्रेशन के अलावा, आपको मान लो एक कैलिब्रेशन पीक है, आपको इधर देखना है, कैलिब्रेशन आपको पॉइंट देखने हैं तो इधर है, अलग अलग है। समरी देखनी है, मान लो 5 इंजेक्शन लगा दिए आपको, उनकी आरएसडी देखनी है, अच्छा, तो ये अलग भी है। सब समरी की अलग अलग सीट है, मोस्टली आप जो यूज करोगे वो इंटीग्रेशन वाला यूज करोगे सर। नहीं तो अगर हमको इसमें जैसे टेलिंग आ रही है, हमको इसको इम्प्रूव करना है, वो क्यूएनटी में का काम है सर, रिपोर्ट टेम्पलेट के अंदर कुछ नहीं करना। हाँ ये तो फाइनली ये फाइनल है, वो हमको वहाँ क्यूएनटी में करना है। आपको पीक के साथ में कोई छिड़खानी करनी है, पीक हटाना है, नाम देना है, ये सब जो भी है वो सब किसका पार्ट है, क्यूएनटी का पार्ट है ना सर। इससे कोई लेना देना नहीं है उसका रिपोर्ट से। आप जो भी डाटा वहाँ पे सेव कर दोगे, जो नाम दे दोगे, वो बाय डिफॉल्ट ये नाम रिपोर्ट टेम्पलेट में आपको देने लगेगा। वापस चाहिए, कहाँ गए हम, ये रिपोर्ट में पड़ा हुआ है, रिपोर्ट में डिफॉल्ट एक रिपोर्ट पड़ा हुआ है। अगर ये अपने आप जनरेट हो जाएगा, हाँ अपने आप जनरेट होगा, जब नहीं, कि मुझे सीक्वेंसिंग के बाद फोल्डर बनाना पड़ेगा उसमें। कुछ नहीं बनाना, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट इधर ही बना रहेगा। नहीं 2016 में अगर मुझे हाँ आप बनाना है तो इधर से कॉपी करके इधर डाल दो सर, वैसे अच्छा इसको कॉपी करिए, कॉपी करना, राइट क्लिक करके हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। ऐसे कॉपी करके आप करोगे ना, ये कॉपी करके कॉपी, और जहाँ पे डालना है आपको, मान लो ये जब आप बना लो इधर हाँ, रिपोर्ट बना का, ली। तो करके देखना सर, अभी आपको ही करना है सर ये सारी हाँ चीजें। हाँ बंद करिए। ठीक है सर। अभी क्या बनाना है मुझे, देखो मेथड हो गया, प्रोग्राम हो गया, अब क्या बनाना है मुझे, सीक्वेंस। एक सीक्वेंस बनाता हूँ मैं, फाइल में जाके न्यू में गया, सेम है तरीका सर सबको बनाने का। इसमें दो है, सीक्वेंस यूजिंग विजार्ड और सीक्वेंस LIMS वर्कशीट। अगर आपको MS के साथ में यूज करना है तभी यूज करना है, अदरवाइज हमेशा सीक्वेंस यूजिंग विजार्ड ही आपको यूज करना है। क्लियर है? तो सीक्वेंस यूजिंग विजार्ड बोला और ओके बोला, ठीक है। ये नेक्स्ट बोला, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट का आईडी है, आपको हमेशा माई कंप्यूटर में जाके ऐसा नाम देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सारा नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। इधर सिर्फ आपको ये विंडो पे आ जाओ ना तो रुक जाना वैसे। मेथड है, ये क्या बोल रहा है, कौन सा प्रोग्राम चलाना है, कौन सा मेथड, कौन सा प्रोग्राम चलाना है, इस सीक्वेंस में आपको कौन सा प्रोग्राम चलाना है, जो प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है वो आपको प्रोग्राम इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कहां से सिलेक्ट करेंगे, 2015 में प्रोग्राम में मैंने राम नाम से प्रोग्राम बनाया था ना, ये दिखने लगा राम, ठीक है। ठीक, कौन सा मेथड आपको चलाना है, तो मेथड भी सेम 2015 में, और मेथड के अंदर वैसे रहेगा, लेकिन हम लोगों ने इधर सेव कर दिया था तो इधर ही आ जाएगा। अब आप है ना उस हाँ चलिए उसको कर दीजिए, ठीक है ना सर। ये आपका मेथड हो गया, ये आपने जो डालना था वो डाल दिया। कौन सा रिपोर्ट टेम्पलेट आपको रखना है, तो रिपोर्ट टेम्पलेट देखो पहले से बनी बनाई है ना, जो दो है ना, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा, रिपोर्ट के अंदर जाके ये डिफॉल्ट वाला। दूसरा कौन सा है, दूसरा डिफॉल्ट DAD है, इसके थोड़ा अगर आपको कुछ चेंजिंग और करना है तो ये सिलेक्ट कर लो आप। नहीं ना, दो फॉर्मेट बनाए हैं, दो फॉर्मेट है, एक DAD मान लो पीक POT वगैरह अगर आपको कभी देखनी है हाँ। तो वो डिफॉल्ट DAD में जाके देखना है ना सर। नहीं तो 90% काम आपका इससे होना है, डिफॉल्ट वाले से। अच्छा, कौन सा चैनल आपको प्रिफर्ड रखना है, मतलब मैन आपने देखो 3 चैनल सिलेक्ट किए थे, पंप प्रेशर और UV का 1 और 2, उनमें से आपको कौन सा मैन रखना है, मैन कौन सा रखना है, मैं 1 ही रखेंगे मैन से, तो सॉरी मैं जो रखना है चैनल वो मैंने 1 करके उसे नेक्स्ट बोल दिया। सीक्वेंस का नाम क्या देना है, मैंने चलो इसका राम सर कर दिया नाम, ठीक है। टाइटल मैंने जो नाम है वही आप टाइटल दे दो सर, इसे मैंने राम सर कर दिया।
डाटा सोर्स क्या है, कहाँ पे सेव करना है, तो डाटा सोर्स 15 16 जो भी बनाएंगे 15 में करना है। डायरेक्टरी मतलब डाटा सोर्स के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी है ना, नहीं है, फोल्डर वो अपना मेथड वगैरह, तो वो कहाँ पे सेव करना है, तो हमेशा 2015 में सीक्वेंस बना रहे हैं तो सीक्वेंस के अंदर और ओके बोल के और फिनिश और डन। ये देखो ये आपका बन गया राम सर के नाम से एक सीक्वेंस, ये बन गया। अब बस ये अब इधर आपको क्या करना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है अभी आपका ये तो वैसे ही बन गया, मैंने बोला था जल्दी जल्दी करके बाहर आ जाओ। अब इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड, जैसे मान लो तो एक ही रन है, आपको 5 रन देना है, इस पे सिलेक्ट किया और ये जो है ना एरो का नीचे वाला निशान, इस पे आप क्लिक करो, अपेंड न्यू लाइन आ रहा है, एस इंटर करो और ये जितनी लाइन आपको अपेंड करनी है अपने हिसाब से उतनी अपेंड करिए। ठीक है, मान लो मैंने अभी 5 लाइन अपेंड कर ली, बाकी सारी हटा दो। क्या नाम देना है, उसका कुछ नाम रहेगा जो भी स्टैंडर्ड चला रहे हो, मान लो आप चला रहे हो पीसीएम, हाँ चलो पीसीएम देना है तो इधर पीसीएम डाल दो, पहला पीसीएम हो गया, दूसरा कुछ ए डालना है, टीआर डालना है, टीआर हो गया। जैसे पीसीएम के ही डिफरेंट डायल्यूशन है 10 20 हाँ इधर डाल दो ना, तो पीसीएम करके इधर देखो, अगर आपको और डालना है ये प्रॉपर्टीज में जाओ, ये है ना नेम, पीसीएम है ना, पीसीएम 10 पीपीएम, ठीक है। ये कहाँ से गया अपन, इधर सिलेक्ट किया मैंने और इसको प्रॉपर्टीज में जाओ, है ना, ये आ गया ना नेम, तो पीसीएम डैश 10 पीपीएम, ठीक है। अभी आप इसे ओके बोल दोगे तो ये विंडो बंद हो जाएगी। अगर ओके नेक्स्ट बोलोगे ना तो इधर भी आ गई और कर्सर अपना कहां पर चला गया, दूसरे वाले पे आ गया, ठीक है। इसका कुछ नाम देना है, टीआर मान लो 50, तो वो नाम दे दिया आपने, कुछ भी चेंज कर सकते हो, ओके नेक्स्ट, आगे नीचे कर्सर चला गया। हाँ वो तो यदि पीसीएम के भी बार-बार लगाने हो तो वो बढ़ाते हैं, ठीक है सर। ये आपको इधर अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। टाइप, देखिए टाइप क्या रहता है, सैंपल के 3 तरह के आपको टाइप, इसमें 6-7 तरह के हैं, आपको 3 टाइप हमेशा ध्यान रखना है, एक ब्लैंक, अननोन और एक स्टैंडर्ड। ब्लैंक में क्या है, आपको इंजेक्शन नहीं देना है, सिर्फ पैटर्न अकेला देखना है, वो आपका रहता है ब्लैंक, ठीक है। अननोन और सैंपल, अननोन हमें पता नहीं है क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, क्या चला रहा है, वो है अननोन। स्टैंडर्ड मुझे पहले से ही पता है कि कितनी आरटी है क्या है, तो वो हमें इधर से टाइप में जाके आप ब्लैंक है ना, पहला ब्लैंक कर दिया मान लो, दूसरा आपने, तीसरा स्टैंडर्ड कर दिया, चौथा आपने, आपको जो करना है ना वो अपने हिसाब से करोगे। स्टैंडर्ड करोगे ना, देखो इसका आइकॉन चेंज हो जाएगा, येलो कलर का आने लगेगा स्टैंडर्ड करते, इससे दूर से देख के भी पता लग सकता है आपको। अननोन है तो ये आपको ग्रीन कलर का रहने वाला है, स्टैंडर्ड है तो कैसे रहने वाला है, येलो कलर का रहने वाला है। ए इंजेक्शन वॉल्यूम है, बाय डिफॉल्ट इतना ही रहेगा। ए प्रोग्राम है, ये आपका क्या है सीक्वेंस में प्रोग्राम है, और ये क्या है आपका मेथड है, ठीक है। कौन से मेथड से चलेगा ये रन, कौन से प्रोग्राम से चलेगा वो है। ये देखो आपको ऊपर प्रोग्राम और मेथड इसके ऑलरेडी जो आपने सिलेक्ट किए थे वो इधर डल गए। क्लियर हो रहा है ना सर, जल्दबाजी तो नहीं हो रही है नहीं, आप हाँ यहाँ तक आगे, आप वापस जाइए, वापस जाइए जे वहाँ पर, ये जो ऊपर वाला विंडो, जो ऊपर वाला विंडो ये यहाँ कैसे गए, नहीं, ये तो पहले हिडन था ना, देखो सर